हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ब करने वाले हैं। इससे पहले हम नाउन नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कर चुके हैं। वैसे तो करना था आर्टिकल, बट आर्टिकल बाद में करेंगे। इससे पहले हम वर्ब और एडवर्ब करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्ब क्या होती हैं और क्या इसका यूज़ होता है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब को। वर्ब जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। किसी काम का करना या होना जिससे हमें पता चले उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। और क्रिया को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो जो इंग्लिश में वर्ब होती है उसके कितने पार्ट होते हैं, वो उसके दो पार्ट होते हैं, दो में डिफाइन होती है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक बार साथ साथ लिख लेते हैं फिर करते हैं कंटिन्यू। तो वर्ब कितनी पार्टों में डिफाइन होगी, दो पार्टों में डिफाइन होगी। एक तो जिसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी को क्या बोलते हैं हम, मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है, इसको हम जान लेते हैं एक बार। जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये एक तरीके से मेन वर्ब की हेल्प करती है। मतलब हेल्पिंग वर्ब में तीन पार्टों में डिफाइन होती है। जैसे कि टू हैव, टू डू, और जो टू बी बोलते हैं ना जिसको हम, उसको उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। एक बार लिख लेते हैं फिर बताती हूँ मैं। जैसे कि टू डू, जैसे कि टू डू में क्या हो जाएगा, जो डू डज या डूइंग से स्टार्ट होती है ना, उसको उस वे आती है इसमें। ठीक है, जैसे कि डू, डज, डिड, डूइंग। ये जो टू डू का पार्ट होगा ना इसमें आएंगी ये। ठीक है, टू डू में, और मतलब ये हेल्पिंग वर्ब में ही इसका पार्ट है टू डू का। और टू डू में ये वर्ब आती हैं डू, डज, डिड, डूइंग। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि जो टू हैव होगा उसमें कौन कौन सी आती हैं, टू हैव। टू हैव भी किसका पार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब का। टू हैव हेल्पिंग वर्ब का, जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, हैज़, हैव, हैड, और क्या आएगा, हैविंग। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसमें टू हैव, टू मतलब टू डू, टू हैव, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, टू बी। टू बी जिसमें क्या आते हैं, जो इज एम आर आते हैं ना हमारे, इज एम आर वो आते हैं, इज एम आर। और क्या आते हैं, वोज वर, बीइंग, बीन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। किसी भी सेंटेंस में ये मेन वर्ब से पहले लगी होती हैं। लेकिन कि एक खास बात है, अगर मेन वर्ब नहीं होंगी तो ये खुद मेन वर्ब बन जाती हैं। हम आगे एग्जाम्पलों में कर। और नेक्स्ट जो मॉडल्स हमारे होते हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब होती है। जितने भी हमारे मॉडल है ना, वो क्या होंगे, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे कि जो हमारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स क्या होंगे, जैसे कि जो कैन, कुड, विल, वुड। जैसे कि ओट टू वगैरह होते हैं। और क्या होते हैं, विल वुड होता है, शैल शुड होता है। तो ये क्या होती हैं, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी जितनी भी होंगी हेल्पिंग वर्ब होंगी। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा है, लेकिन जो मेन वर्ब होती है वो क्या होती है, इसको हम जानेंगे। गाइस, जो हमारी जो मेन वर्ब होती है वो फॉर्म में होती है। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कि जो रन वगैरह होती हैं, कुक, प्ले। तो ये कुछ एग्जांपल है, इनसे हम समझ लेते हैं। इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उसमें मतलब इसमें सारी इसकी जो फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, उनको डिफाइन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही जान लेते हैं कि ये जैसे क्रिया होती है, आपको पता इतना तो जानते। तो गाइस चलिए, हमने मतलब वर्ब पढ़ ली कि इसमें दो पार्ट होते हैं, मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम सेंटेंसेस के द्वारा मतलब डिफाइन करेंगे कि कौन सी मेन वर्ब है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, और कब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मेन वर्ब का काम करने लगती है। ठीक है, तो हमने नाउन प्रोनाउन भी पहले पढ़ लिए हैं, तो इसमें मतलब डिफाइन करेंगे, सेंटेंसेस सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो राम क्या, इसमें हमने पढ़ा था अभी, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम क्या होगा, नाउन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। अब जो देखो एक इसमें वर्ब, क्योंकि ये
इज़ है ये भी एक वर्ब है और जो प्लेइंग है वो भी एक वर्ब है। जो इज़ हमारी है वो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब लग रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। मेन वर्ब प्लस आईएनजी लग रहा है इसमें। आईएनजी कब लगता है, जब कोई काम लाइव चल रहा हो, तो इसलिए ये मेन वर्ब प्लस आईएनजी हो जाएगी, ठीक है। और जो फुटबॉल है भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे कि सीता हैज़ कुक्ड फूड, सीता क्या होगी, इसमें नाउन होगा, सीता नाउन हो जाएगी। और जो हैज़ होगा, और अभी देखो इसमें भी मतलब दो वर्ब है, एक तो हैज़ है और एक कुक्ड है। तो जो मतलब इसमें मेन वर्ब लग रही है, तो मेन वर्ब लग रही है तो इससे पहले क्या हो जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ये इसकी हेल्प के लिए आई हुई है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और जो फूड होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके साथ क्रिया होती है, जैसे कि फुटबॉल के साथ क्रिया हो रही है खेलने की, फूड के साथ भी बनाया जा रहा है, तो यानी कि क्रिया उसी के साथ हो रही है ना, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो करते हैं हम, जैसे कि श्याम डिड हिज होमवर्क। श्याम क्या होगा, इसमें श्याम नाउन हो जाएगा क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। डिड हिज होमवर्क, अभी देखो यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं लग रही, ये क्योंकि जो हिज होगा वो तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हमने पढ़ा था, ही शी हिज, ये मतलब ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा यहाँ पे। और जो होमवर्क भाई उसका तो काम हो रहा है ना, होमवर्क, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो अब यहाँ पे देखो कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो जो ये वैसे डिड क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए खुद मेन वर्ब बन जाती है, ये एक रूल है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है जो राधा सिंग्स एवरीडे। राधा क्या होगा, इसमें नाउन होगा, किसी लड़की का नाम है, नाउन है, ठीक है। सिंग्स एवरीडे, अभी यहाँ पे भी कोई और मेन वर्ब तो है नहीं, तो यही मेन वर्ब होगी, जो सिंग्स होगा यही क्या होगी, मेन वर्ब होगी। वैसे में मतलब सिंग एक मेन वर्ब ही होती है, सिंग। एवरीडे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है राम इज स्मार्ट। राम क्या होगा, नाउन होगा, किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन होगा। अभी स्मार्ट होना हमने एडजेक्टिव कल ही पढ़ा था कि स्मार्ट होना क्या, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, राम के बारे में, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और जो इज है ये क्या होगा, इज मतलब ये हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये यहाँ पे कोई और वर्ब तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब। तो गाइज अगला सेंटेंस है सीता कैन गो टू स्कूल। सीता क्या होगा, इसमें नाउन होगा, किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन होगा, ठीक है। कैन गो टू स्कूल, अभी स्कूल तो मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे भी दो वर्ब है, जैसे कि कैन है और जो गो टू है। अब गो मतलब जाना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अभी कैन है, जो कैन हमने पढ़ा था कि जो मॉडल्स भी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो ये क्या होगी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी। और वैसे भी यहाँ पे अगर गो लग रहा है तो यहाँ पे ये मेन वर्ब होगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब है, ठीक है। और इससे आगे लग रही है ये, मतलब जो कैन लग रहा है ये क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे कि अगला सेंटेंस है शाम मस्ट चेंज द बल्ब। तो शाम क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम है तो नाउन हो जाएगा। मस्ट भाई एक मॉडल्स है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है बट यहाँ पे कोई और वर्ब नहीं लग रही, तो यहाँ पे एक मेन वर्ब हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। चेंज और द बल्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा लास्ट का। जैसे कि राधा है, राधा हैज़ ए ब्लू मार्कर। तो राधा क्या होगा, नाउन होगा, ए आर्टिकल होता है, आर्टिकल। और ब्लू मार्कर, मार्कर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ब्लू होना उस मार्कर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो जो मार्कर है वो ब्लू है, तो ब्लू क्या मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं, एडजेक्टिव देते हैं, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और जो हैज़ है, अब यहाँ पे और कोई वर्ब तो है नहीं, तो हैज़ क्या बन जाएगा, मेन वर्ब बन जाएगा इसमें, ठीक है। मेन वर्ब क्या होगी, हैज़ हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।